जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट मज़ीद 450 पॉइंट्स जो है वो हमें लूज़ करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा डिजिट्स के ऊपर बात करें और मार्केट का आज का अगर हम हाई देखें तो वो 1,21,700 का और लो जो है वो 1,19,700 के अराउंड का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द सेशन जो है वो मार्केट ने 463 नहीं बल्कि 2,000 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका नेगेटिव सेंटिमेंट जिसके साथ आप चल रहे होते हैं। एक उसमें स्पाइक आती है कि जिसमें आपकी एक उम्मीद बनती है, उम्मीद से मुराद जिस तरह से कि आज जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो सारी की सारी उम्मीद जो थी उसके ऊपर पानी फिर गया। तो बेसिकली ये जो सेंटिमेंट की इस तरह की जो तब्दीली होती है, ये थोड़ा-सा नेगेटिव साइन जो है वो मज़ीद नेगेटिविटी आप कह लीजिए कि वो जनरेट करने में कामयाब हो जाती है क्योंकि आपकी एक उम्मीद बनती है, आपका एक मोमेंटम बनता है, फिर वो मोमेंटम जो है वो लूज़ हो जाता है। तो उसके नतीजे में जो नेगेटिविटी है उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। तो आज की मार्केट का गैप अप ओपनिंग होना और फिर सस्टेन ना करना, यकीनन इससे जो है वो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी में इज़ाफ़ा होगा और लोगों का जो सेंटिमेंट है वो मज़ीद मुतासिर होने के चांसेस हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल ये एक अपॉर्च्युनिटी है जिसको कि अवेल करना चाहिए। आगे चल के इंशाल्लाह इस पर थोड़ी-सी बात करते हैं। ड्यूरिंग द सेशन जो है वो मार्केट ने 2000 पॉइंट्स लूज़ किए, लेकिन अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी 15 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं जिसमें अगेन जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे हाथ क्या लगा जी इसमें आज बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ जो है वो एक कंपनी लगी है सीआरटीएम। अब देखेंगे इसकी क्या सूरत-ए-हाल बनती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बाकी जो है वो हम बड़े आज मार्केट से खुश-खुश वापस लौटे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें भी मार पड़ी है आज मार्केट में। तो मार्केट में जब नेगेटिव सेंटीमेंट होगा तो उसमें थोड़ा बहुत तो चलें ठीक है, अगर आपको साथ में मिल जाए तो एक अच्छी बात है, लेकिन मार पड़ी है जी आज हमें भी। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। पाकजिन पावर की बात करें तो उसने अच्छे पॉइंट्स दे दिए, अच्छा गेन दे दिया। अब उसकी वापसी की तैयारी है। अब जिसने ऊपर खुशी-खुशी में खरीदा है वो यकीनन उसका जो है वो प्राइस पे करेंगे, जिस पर उन्होंने जो है वो खरीदने की कोशिश की। मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि उड़ता तीर जो है ना वो पकड़ने की कोशिश ना किया करें। मार्केट के साथ चलें, शेयर के साथ चलने की कोशिश करें। अब जिस तरह से ये अब ये मैगपैक फ़िल्म है, हमने इसमें मेरा ख़्याल है कुछ ₹16 की हमारी इसकी जो थी वो स्विंग की कॉल थी। अब चला गया ना ऊपर, अब बस बात खत्म हो गई। अब किसी नए शेयर की तरफ निकल जाएँ। अब बेसिकली ये जो एक सेंटीमेंट है ना, मैं यहाँ पर एक पहले और बात थोड़ी-सी ऐड कर दूँ। 2 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया और वो मुझे कहते हैं जी कि मैं ना अपना स्टॉक मार्केट का ग्रुप जो है वो शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताएँ मैं कैसे करूँ? मैंने कहा करना कैसे है? जो शेयर अपर कैप हो अगले दिन उसकी कॉल जनरेट कर दो। तो बात करने का मकसद ये है, ये अक्सर जो दोस्त मेरे साथ ग्रुप में काम करते हैं ना, वो मुझे अक्सर इस चीज़ का ताना देते रहते हैं कि देखें जी वो फलाँ शेयर जो था वो ऊपर चला गया, आपने उसकी कॉल नहीं दी। तो मेरी मेरी स्ट्रैटेजी जो दोस्त अहबाब मुझे साल-हा-साल से सुनते आ रहे हैं, भई मेरी स्ट्रैटेजी यही है। जो शेयर चल गया इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए नहीं था। आप नए शिकार की तलाश में निकलें, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। तो ये जो होता है ना कि जो शेयर चल गया फ़र्ज़ करें कि वो ₹15 से उठा और ₹15 से उठा वो शेयर अब ₹19 पे चला गया, राइट? तो अब अगर आप बाय की कॉल जो है वो 15 से ₹19 की जनरेट करेंगे, तो यार स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे? और अगर वो ₹19 पे जाके खरीद लेता है और वो शेयर अगर वापस ₹15 पे आ गया तो वो तो मारा जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है भाई, कि किस शेयर को किस प्राइस पर खरीदना है, किस रेंज पर खरीदना है। ये थोड़ी है कि एक शेयर जो है वो ₹15 से चला, ₹19 पे चला गया, आपने 15 से 19 की उसकी कॉल ज दे दी जी बाय की रेंज दे दी और आगे उसके ऊपर आपने जो है वो उसका टीपी दे दिया। ओ भाई वो खरीदेगा कहाँ और बेचेगा कहाँ? बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है जी हमारे जो है वो मुल्क के अंदर। लेकिन आपने देखना है कि कौन-सी कॉल या कौन-सी चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उड़ते हुए शेयर से बचेंगे तो फिर ही कुछ ना कुछ बनेगा। अदरवाइज़ इस तरह की डिप्स मार्केट में आती हैं, ये स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, तो वो फिर सब कुछ लपेट के ले जाती हैं।
लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल ये एक अच्छा चांस है कि आप इसमें बाय करें। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी ए शेयर है, एबीसी शेयर है, चलिए मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर ही देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ए शेयर है, हमने उसको खरीदा जी मिसाल के तौर पर ₹100 के ऊपर। हमने उसका लेवल आइडेंटिफ़ाई किया ₹100 और टीपी का लेवल जो था, टीपी 1 जो है वो हमने उसका डिसाइड किया जी ₹120 एंड देन हमने डिसाइड किया जी ₹140 फ़र्ज़ करें जी, राइट? अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम रहेंगे इसी ए शेयर के अंदर। ये शेयर जिस वक़्त 120 पे चला जाएगा हम बेच देंगे। अब वो क्या बेचेंगे, कितना बेचेंगे, वो एक अलग से स्ट्रैटेजी है। देन दोबारा से वो आएगा, हम इसको बाय बैक कर लेंगे और अगर वो इससे नीचे जाएगा तो हमारे पास उसका जो है वो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का ज़ोन होगा कि हमने इसको कहाँ पर बाय करना है। लेकिन अगर वो शेयर ऑलरेडी जो है वो 140 पर चल रहा है तो सर हम तो नहीं खरीदेंगे। हम तो अपने बाइंग लेवल का इंतज़ार करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी की कीमत पर खरीदेंगे एज़ ए इन्वेस्टर। और हमने आज अभी तक जितनी भी बाय की कॉल्स हमने जनरेट की हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने अपनी मर्ज़ी पर ही खरीदे हैं। और इस वॉर के दरमियान हमारी स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली नहीं है। हम अपने शेयर को जो-जो बाइंग लेवल पर आएँगे, हम उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करेंगे। हम डरने वाले इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आगे चलते हैं जी। गपशप काफ़ी शुरू में ही हो गई। 463 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल 2000 पॉइंट्स हैं। सेक्टर वाइज़ बात करें, तो आज कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वे हमें यूबीएल के नाम नाम पर कह लीजिए, शक्ल में कह लीजिए, थोड़ा-सा हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया, लेकिन को काबिल-ज़िक्र परफ़ॉर्मेंस जो थी, वो हमें फ़िलहाल मार्केट में नज़र नहीं आ रही। सेंटिमेंट जो है, वो टोटली नेगेटिव है। अगर नेगेटिव ना होता, तो ड्यूरिंग द डे मार्केट जो है, वो 2000 पॉइंट्स ना निकालती। कुछ खबरें हैं, जिसमें पहली खबर जो है वो पावर सेक्टर के हवाले से है कि जिसमें जो पैसा है वो वापस जाएगा, पेमेंट्स होंगी और इसका फ़ायदा जो है वो यकीनन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसका पीएसओ को होने के चांसेज़ हैं। बाकी इसके साथ जो हमारी गैस कंपनीज़ हैं यकीनन उनको भी पेमेंट्स होंगी, लेकिन चूँकि सेंटीमेंट इस वक़्त टोटली नेगेटिव है, इसलिए इस खबर का कुछ ज़्यादा असर जो है वो हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। आगे चलते हैं जी और अगली खबर ये है कि अब हर कंपनी जो है, उसका दिल चाह रहा है कि वो पीआईए को खरीदे, क्योंकि वजह ये है कि पीआईए के पास जो रूट्स हैं, ख़ास तौर पर जो यूके का है, फ्रांस का है, यूरोप का है, कनाडा का है, अमेरिका का है, ये बड़े ही प्रॉफ़िटेबल रूट्स हैं। तो इसलिए अब हर एक की कोशिश ये है कि वो किसी न किसी तरीके से इसको बाय करें। आपको याद होगा जिस वक़्त इसका बिडिंग के हवाले से दोबारा से बात शुरू हुई थी, तो हमने ये गुज़ारिश की थी कि हुकूमत ये चाह रही है कि इसको बजट से पहले निपटा ले, लेकिन हमें ये बजट से पहले निपटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारा मौक़िफ़ अभी भी यही है। हाँ, हमारी ख़्वाहिश ये है कि ये जल्द अज़ जल्द जो है वो प्राइवेटाइज़ हो जाए। इनके तैयारों के हवाले से जो जीएसटी का मसला था वो मैंने आज से 2 दिन पहले की वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अगर आपने सुनना हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से है। अब देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके आने से बहुत सारे जो हमारे बल्कि तमाम सेक्टर्स जो हैं, उनमें क्लैरिटी आएगी, बहुत सारे सेक्टर्स के हवाले से अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा होंगी। इस वक़्त जो मार्केट में आपको थोड़ा-सा खिंचाव नज़र आ रहा है, ये वक़्ती है, ये मामलात ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी इससे पा 500% का प्रॉफ़िट मिल जाएगा और चीज़ें जो हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएँगी, तो सर मैं चूँकि छोटे टाइम फ्रेम पर ज़्यादा काम करने वाला बंदा हूँ, मैं बहरहाल इस किस्म के आर्गुमेंट का बायर नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ़ ये देखता हूँ कि चार्ट मुझे क्या कह रहा है। चार्ट फ़िलहाल ये कह रहा है कि मामलात जो हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। आपको अपने-अपने सेक्टर में जो भी कंपनी अच्छी लगती है, उसके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो उसको बाय कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं, तो अपने लेवल के ऊपर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लीजिए, हिट हो जाता है, साइड पे हो जाइए। तो मैं कल भी क काफ़ी सारे जो थे वो कमेंट्स भी पढ़ रहा था, कुछ आप दोस्तों की तरफ से मैसेजेस भी आ जाते हैं। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो ढूँढ के मेरा पर्सनल नंबर ढूँढ के फिर उसके ऊपर मैसेज करते हैं। तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो गुड मूड्स थी। गुड मूड से मुराद ये वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके जो थे वो बात कर रहे थे। हम बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे होते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे होते हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए वीडियो देखते वक़्त इन चीज़ों की तरफ जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, हमारी बहुत सारी बातें जो हम वीडियो में कर जाते हैं, शायद उससे आप फ़ायदा ना उठा सकें। तो ये जो बात मैंने की, ये मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से की। नंबर 1 अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और तमाम चीज़ों को ज़हन में रखिए, शेयर्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए और बाय कीजिए।
ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस के बगैर मार्केट में मत घुसिएगा, नहीं तो एक ही दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, ये मार्केट को सपोर्ट करेगी। अगली खबर जो है वो एफबीआर जो है वो काम दिखाने जा रहा है शुगर मिल्स के हवाले से। तो अगेन याद रखिएगा, जब पहले शुगर मिल्स के हवाले से बात हुई थी तो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया जाए कि दिस इज द राइट टाइम टू कीप ऑन आई ऑन दैट। अब मामला जो है वो दोबारा से फिर उसी तरफ चल रहा है। तो ये स्पाइक्स जो आती हैं मार्केट में, जो उतार चढ़ाव आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मामलात पसे पर्दा कहानी चल रही होती है। तो इससे फायदा उठाना जो है ना वो भूला ना करें। अब मजीद जो है वो मामलात खराब होंगे शुगर के हवाले से, सेक्टर के हवाले से नजर जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं जी, और ईरान के हवाले से जो बात थी वो मैंने शुरू में ही कर दी। मजीद जो है वो बात ये कर देते हैं कि ईरान के हवाले से जो इस वक्त मामलात हैं, जो हमें सुबह के वक्त जो था वो मार्केट में गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली। उसकी वजह ये थी कि अब बातें ये हो रही हैं कि ओमान के अंदर जो है वो मुज़ाकरात होंगे और ईरानी वफ़द जो है वो वहाँ पहुँच चुका है। उम्मीद जो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ सॉलिड न्यूज़ जो है वो वहाँ से नहीं आई। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त जो आबी रास्ता है, उसको जो बंद करने की बातें हो रही हैं, अगर वो मामला एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, जो कि मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया, अगर वो काम ईरान की तरफ से होता है, तो पूरी दुनिया का की दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। क्योंकि अराउंड 25% जो है तिजारत पूरी दुनिया की वो उसी रास्ते से होती है। तो तकरीबन तमाम ममालिक जो है वो इस पर जो है वो रज़ामंद हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर नज़र रखनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑयल प्राइसेज़ जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। अगर ऑयल प्राइसेज़ मज़ीद ऊपर जाती हैं, तो चाहते ना चाहते हुए हमारी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, उनको पेमेंट्स ज़्यादा करना होंगी। तो लिहाज़ा अगर किसी जगह पर नेगेटिविटी आ रही है तो उसके साथ-साथ पॉजिटिविटी भी है। इसको ज़रूर जो है वो आपने नोट करना है। बाकी आप बेहतर समझते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारे जो ग्रुप्स हैं, चाहे उसमें डे ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है, या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये तमाम तफ़सीलात जो हैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, जो कि फ्री है स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के हवाले से, वो उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ से हमारा चैनल, व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सर्विस लेनी है तो उसके लिए भी डिटेल सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं अगेन, बल्कि हर रोज़ मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि जी ये मैं छोटे टाइम फ्रेम को डिस्कस कर रहा होता हूँ, डेली टाइम फ्रेम को डिस्कस नहीं कर रहा होता। छोटा टाइम फ्रेम है तो उसके ऊपर हमने चूँकि ड्यूरिंग द डे काम करना होता है, तो मैं ज़्यादा इसी को फ़ॉलो करता हूँ। कल जो था वो हमने गुज़ारिश आपसे जो की थी वो ये थी कि मार्केट जो है वो इस वक़्त अपनी एक ट्रेंड लाइन जो है उसको फ़ॉलो कर रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस लेना मत भूलिएगा। अब जिन लोगों ने तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लिया होगा, यकीनन वो मार्केट से एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो अब दोबारा से अपनी उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जाने के मूड में नजर आ रही है। एक चीज, दूसरी चीज जो थी वो कल हमने ये डिस्कस की थी कि अगर हम थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को देखें, तो जहां से मार्केट ने हेड एंड शोल्डर जो था वो बनाना शुरू किया था, वो ये वाला लेवल है। तो अभी भी बहरहाल मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट मजीद नीचे जाए और 1,18,000 तक नीचे जा सकती है। अगेन, ये जो अक्सर दोस्त अब आप कहते हैं ना कि जी ये वो कल आपने ये कहा था, आज आपने ये कह दिया। बात वही हो रही होती है। आज भी मैंने वही बातें डिस्कस की हैं जो कल की वीडियो में डिस्कस की थी। फर्क सिर्फ यहाँ पर आ जाता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं बेसिकली, ये थोड़ी सी एक बात फिर आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर आप पीएसएक्स के हवाले से ख़ास तौर पर अगर आप यूट्यूब की वीडियोज़ उठा के देख लें, तो मेरा ख़्याल है कि शायद मेरा वाहिद चैनल होगा कि जिस पे आपको इस किस्म की वीडियोज़ नहीं मिल रही होंगी कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या आए कमाइए, ये हो गया, वो हो गया। कभी-कभी हो सकता है कोई 1000 में से कोई एक काम हो गया, तो मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। हम बेसिकली वीडियो के अंदर अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहते हैं। जब तक हम अपने इस रवैये से दूर नहीं होंगे और अपनी मर्जी से हटकर चीजों को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी। अब इस वक्त, जो कि मैंने कल भी बहरहाल बात कर दी थी लेकिन मैं आज फिर ऐड कर दूं, अब वो तमाम लोग जो ईफर्ट, हबको
इस किस्म वो क्या कहते हैं जी, वो एक बंदे ने तो मुझे लिख के भेज दिया था कि जी एयरलिंक जो है ये तो गोल्ड है। तो बात करने का मतलब ये है कि आप उस गोल्ड को चमकाइए। बात ये है कि जब तक हम अपनी मर्ज़ी की बात सुनना बंद नहीं ना करेंगे, तब तक चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मर्ज़ी को छोड़ें, देखें कि चार्ट क्या कह रहा है। अब मुझे चार्ट जो है, जो कल कह रहा था, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था और आज भी अगेन वही चीज़ें हैं कि नंबर 1 बात तो ये है कि मार्केट का इसके दरमियान जो है, वो अभी कोई सपोर्ट कोई एग्ज़ैक्टली है नहीं। अगेन अगर कल मार्केट जो है वो या तो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे जो कि 1,20,500 की है, तो देन जरूर मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए, एक चीज। दूसरी, आज भी आप देख लेना कि मार्केट ने इसको जाके टच किया, लेकिन उसको मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें कि मार्केट ने आज भी अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं कर पाई ना। तो हमने क्या रखा था कि मार्केट अगर यहां से मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ती है तो स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। यहां से अगर किसी ने स्टॉप लॉस लिया होगा तो वो बच गया होगा। आज भी मार्केट जो है वो ये वाली शेप जो है वो इख्तियार करती हुई नजर आई है। अब ये छोटी सी एक सपोर्ट है जो कि इतनी को खास बड़ी नहीं है, 1,20,000 की। इसलिए बेहतर ये है कि कल मार्केट के पांव लगने का इंतजार करें या मार्केट की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का इंतजार करें। अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर ना किया तो नीचे मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो थोड़ी दूर है, जो कि मार्केट में से काफी सारे पॉइंट्स जो है वो निकाल सकती है। तो देन अगर मार्केट यहां पर आके पांव लगाती है तो देन ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतजार कीजिएगा। फर्ज करें दोनों में से कोई काम नहीं होता, तो ट्रेड करनी को थोड़ी जरूरी है। बेहतर है कि अगले को 2-4 दिन सुकून करें, अगर आप ट्रेडर हैं। अगर इन्वेस्टर हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। बस जी, आखिर में खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, दरमियान में से स्पेस बनेगी, शेयर की प्राइसेज़ में से स्पेस बनेगी। इसी तरह से ही मार्केट में नई वेल्थ जनरेट होती है। वरी ना कर जाया करें। इस वक़्त जो है वो 5% अगर कहा जाए तो जो है वो झूठ नहीं होगा कि लोग जो हैं वो बड़े पैनिक हैं। पैनिक क्यों हैं? इसलिए कि वो मार्केट की जो मार्केट का रवैया है उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी-सी उनको मुश्किल आ रही है। कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की जो है वो एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आप भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे और मार्केट में से 1000-1500 पॉइंट निकलेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।